जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए कल जो है चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 का जो है सेट नंबर 3 लेके आई थी। आज जो है प्रैक्टिस सेट आपका 4 चलेगा, जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 क्या बताती है हमें, किताबें और कब्रें। चैप्टर नंबर 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चैप्टर नंबर 7 नए प्रश्न, नए विचार। चैप्टर नंबर 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया। आप लोग जानते हैं कि ये जो है चारों चैप्टर से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आज के हमारे वीडियो में, जो कि आपका जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री से है। आपको पता है ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम हो या आपका नॉन टीचिंग एग्जाम हो। ये जो है आप लोगों को हर एक जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4, DSSB, CTET, HTET, सुपरटेट, SSC, PCS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके सभी एग्जाम्स में जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला है आपका बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश कहाँ दिए गए थे। आप लोगों को ये बताना है कि जो गौतम बुद्ध थे, जिनका जो है बचपन का नाम क्या था गाइस, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। इन्होंने जो है अपना उपदेश, सबसे पहला उपदेश कहां पे दिया गया था? क्या वो सांची में दिया गया था, क्या वो बोधगया में दिया गया था, या उन्होंने सारनाथ में दिया, या अमरावती में? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? प्रथम उपदेश। और आप लोगों को पता है बोधगया में जो है उन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति। आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 का सी आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? जो हमारा आधुनिक भारत है, उसमें जो है मैक्सिमम जो लिपियां हैं वो कौन सी लिपि से जो है उत्पन्न हुई है? क्या वो देवनागरी से उत्पन्न हुई है, क्या वो तमिल से हुई है, या ब्राह्मणी, या फिर बंगाली से हुई है, बांग्ला से हुई है? तो इसका जो है आपका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी लिपि। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों को ये बताने कौन से कथन जो है वो सही है, सही बताने, यानी कि पॉजिटिव आप लोगों को बताना है। इन कथनों में से कौन सा सही है? पहला बोल रहा है क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्या ये बात सच है? सेकंड है शूद्रों को अछूत माना गया था। क्या वैदिक काल में शूद्रों को अछूत माना गया था? थर्ड है आपका सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जो सभी वर्ग थे, जो वर्ण थे आप लोगों के, उनका जो निर्धारण वो जन्म के आधार पे होता था। वैदिक काल की बात की जा रही है, उत्तर वैदिक काल की बात नहीं की जा रही है गाइस, वैदिक काल। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। शूद्रों को अछूत माना गया था? जी नहीं, उन्हें जो है सेवाकर्ता माना गया था, ना कि अछूत। ऑप्शन नंबर जो ये जो है आपका कथन थर्ड क्या कह रहे हैं? सभी वर्गों को निर्धारण जो है जन्म के आधार पे होता था। ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ये जन्म के आधार पे होता था हमारा सभी वर्गों का निर्धारण। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वैदिक कालीन वर्ण विभाजन के आधार पर विश्व का स्थान और कार्य क्या था? जो वैश्य थे, जो आपके देखिए पहले आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिन्हें हम विश्व भी कहते थे, इस तरीके से लिखा जाता है, और शूद्र, 4 आपको देखने को मिलते हैं वर्ण। पहला स्थान ब्राह्मण का था, दूसरा क्षत्रिय का, तीसरा वैश्य का, चौथा शूद्र का। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तीसरा स्थान, तीसरा। और व्यापार, व्यापार क्या करते थे? ये जो वैश्य होते थे वो क्या करते थे? व्यापार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वैदिक कालीन वर्ण विभाजन के आधार पर ब्राह्मणों का स्थान और कार्य कौन सा था? आप लोगों को पता है ब्राह्मणों का क्या स्थान था? पहला स्थान था, वो क्या करते? वो यज्ञ करते थे, वो पूजा पाठ करते थे, वेदों को पढ़ते थे। ये सब काम जो है किनका था? हमारे ब्राह्मण का था। किसका? ब्राह्मण। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, पहला स्थान और यज्ञ करना।
दीघ निकाय, दीघ निकाय जो है वो क्या आपका एक जो है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये जो है इसको जो है कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था दीघ निकाय को? आपका पहला ऑप्शन है लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 1500 वर्ष पूर्व, लगभग 2300 वर्ष पूर्व, लगभग 1600 वर्ष पूर्व। आपका जो है करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका है दीघ निकाय का जो है आपका कब लिखा गया था? 2300 वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आता है क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दो कथन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि उन कथनों में जो है सही आपका कौन सा है, यानी कि पॉजिटिव आपका कौन सा है। पहला है आपका कथन, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। इस कथन में ये बोला जा रहा है जो ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई थी, वर्ण व्यवस्था आपको पता है ना, 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो इनमें जो है आपसे ये पूछा जा रहा है, ये बोला गया है कि इस वाले कथन में वो सबने स्वीकार नहीं की थी। ये बात बिल्कुल सही है गाइस, सब लोगों ने स्वीकार नहीं की थी। कुछ लोग जो है उसका विरोध भी कर रहे थे कि हम इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। ये बात आपकी करेक्ट है। सेकंड है, उपमहाद्वीपीय के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र थे, जो नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र थे, वहां पे जो पुरोहित यानी कि जो ब्राह्मण थे, उनका जो प्रभाव था वो जो है क्या था, सीमित था, बहुत ज्यादा नहीं था। वहां पे बहुत ज्यादा उनको मतलब नहीं माना जाता था। बाकी जगह आप देखेंगे तो पुरोहित को बहुत ज्यादा माना जाता था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था लागू कर दी तो मान ली लोगों ने। इनके यहाँ ऐसा नहीं था। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। यह आपका ऑप्शन, ये वाला भी आपका करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 आपका सही है कथन, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था। इनाम गांव क्या था? आरंभिक गांव। आप लोगों को पता है, ये मैंने आपको मैप में बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इनाम गांव कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि इनाम गांव जो है कौन सी नदी के जो है किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है आप लोगों का भीमा, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का घोड़, और तीसरा ऑप्शन है आपका सीना, और चौथा ऑप्शन है आपका नीरा। तो पहली बात तो आप लोगों को पता होगा इनाम गांव कहाँ पे है गाइस, ये हमारा महाराष्ट्र में है, आज के महाराष्ट्र में है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका घोड़ आंसर सही हो जाएगा। घोड़ नदी के किनारे आप लोगों को जो है इनाम गांव देखने को मिलता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। हाँ बिल्कुल, जो अशोक है उन्होंने लोगों को शिक्षा उपदेश देना चाहते थे। अशोक की जो है लोग जो है अच्छे से प्रेम पूर्वक जो है रहे, जानवरों के प्रति दया जो है वो रखे, ये सब जो है शिक्षा वो देना चाहते थे। ये जो कर्म कांड है जो हम विभिन्न अवसरों पे करते हैं, ये किसी काम के नहीं है। आप जो है लोगों की सेवा की, आप जो नौकर हो गए, आपके आपके दास हो गए, उनको जो है आप उनके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, अपने बड़ों का जो है आदर कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। ये सब बातें जो है अशोका ने जो है एक ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो ये बातें जो है कहाँ लोगों तक पहुंचाते थे, मतलब लोगों को शिक्षा दिया करते थे। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ये जो अधिकारी थे, जो मैंने अभी अधिकारी आप लोगों को बताए, उन अधिकारियों को बोला क्या जाता था? क्या उन्हें धम्माधिकारी बोला जाता था? क्या उन्हें धम्म गुरु बोला जाता था? क्या उन्हें धम्म महामात बोला जाता था? या उन्हें धम्म अमात्य बोला जाता था? क्या बोला जाता था उन्हें? जो अधिकारी थे, जो शिक्षा दिया करते थे, अशोक ने नियुक्त किए थे, उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें बोला जाता था धम्म महामात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? आप लोगों को ये बताना है जो मगध था उसका शासक कौन नहीं रहा है। क्या बिंबिसार नहीं रहा है? क्या प्रसेनजीत नहीं रहा है? या अजातशत्रु नहीं रहा है? या महापद्मनंद नहीं रहा है? आप लोगों को बताना है कौन सा आपका आंसर है, जो मतलब इसमें नेगेटिव पूछा गया है कि कौन नहीं रहा है। बिंबिसार तो आप लोगों को पता ही है। बिंबिसार का आप लोगों को पता है, बिंबिसार जो है कौन से वंश से आपको रिलेटेड मिलता है? हर्यंक वंश का।
अजातशत्रु हरिवंश वंश, ये बिंबिसार का ही बेटा था। महापद्म नंद, नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने, धनानंद के पिता। प्रसेनजीत जो है ये पता है कहाँ के राजा थे, ये जो है कौशल जो है प्रदेश के राजा थे, कहाँ के, कौशल। तो ये जो है मगध के राजा नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी। जो गण थे, जो संघ थे, यानी कि वज्जी वैशाली, उसपे जो है किसने जो है विजय प्राप्त की थी। क्या मौर्यों ने की थी, क्या गुप्तों ने की थी, कुषाणों ने या सातवाहनों ने, किसने की थी गाइस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, चरक संहिता किसने लिखी। ये आप लोगों को पता है, चरक जो है कौन थे, डॉक्टर थे। इन्होंने कितनी हड्डियां बताई थी, 360। तो ये पूछा गया चरक संहिता जो है वो किसने लिखी थी, ये लिखी गई थी चरक ने। ये जो चिकित्सा से रिलेटेड है, चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी। गौतम बुद्ध ने जो है अपनी शिक्षा किस भाषा में दी गई है। क्या वो प्राकृतिक में दी गई है, क्या वो संस्कृत में दी गई है, क्या वो तमिल में दी गई है, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता है महावीर स्वामी ने किस में दी थी, महावीर जी ने दी थी प्राकृत, जिसे हम अर्धमगधी भी कहते हैं, अर्धमगधी। और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने भी जो है प्राकृतिक भाषा में दी थी, जिसे हम अर्धमगधी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो आपको पता है इन्होंने ना पाली भाषा बोला गया था, मतलब ऐसे ना कहीं में आपको मिलता है कि पाली भाषा में दी गई, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि प्राकृतिक भाषा में दी गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, सूक्त का अर्थ क्या होता है। सूक्त क्या होता है, अच्छी तरह से गाया गया, अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से पढ़ा गया, या फिर अच्छी तरह से सुना गया। आप लोगों को ये बताना है कि क्या है सूक्त का अर्थ। सूक्त, सूक्त किसे कहते हैं, सूक्त कहते हैं अच्छी तरह से बोला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 15 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, उसका क्या नाम आया था, राजदूत आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, सेल्यूकस निकेटर, तो उसका क्या नाम था। क्या वो मेगास्थनीज था, क्या डायमेकस था, क्या फायान था, या हुएनसांग था। तो उसका आंसर है, इसका आंसर है आपका मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था कहां पे, चंद्रगुप्त के दरबार में, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार गया था चंद्रगुप्त से, और जो है अपनी जो पुत्री का विवाह जो है वो किससे कर दिया था, चंद्रगुप्त से किया था, और राजदूत भेजा था मेगास्थनीज को। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में कौन से 3 देवता प्रमुख है थे। वायु, अग्नि, इंद्र, या फिर सोन, अग्नि, वायु, वायु, सोन, इंद्र, अग्नि, इंद्र, सोन। आप लोगों को पता है, मैंने इमेज के थ्रू आप लोगों को बताया था, याद करवा दिया था, तो इसका आंसर तो आपको बहुत इजीली याद होगा, अग्नि, इंद्र और सोन। अग्नि आग के देवता, इंद्र जो है युद्ध के देवता, सोन जो है एक पौधा होता था जिससे सोम रस मिलता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक कालीन वर्ण विभाजन के आधार पर क्षत्रियों का स्थान और कार्य क्या था। जो क्षत्रिय थे उनका स्थान कौन सा था और उनके कार्य क्या थे। स्थान तो आप लोगों को याद ही हो गए होंगे अच्छे से। इनका स्थान दूसरा था और इनका स्थान था रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ऋग्वेद के समय इंद्र किसके देवता थे। अभी मैंने आप लोगों को आंसर बता चुकी हूँ। ऋग्वेद के समय इंद्र जो है किसके देवता थे। क्या वो आग के देवता थे, क्या वे युद्ध के देवता थे, या फिर हवा के देवता थे, या पृथ्वी के देवता थे। आप लोग को आंसर पता होगा, इंद्र जो है वो किसके देवता थे, युद्ध के देवता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का क्या नाम था। क्या वो सुनिध था, अजातशत्रु ने जिसे भेजा था, क्या वो चेटक था, क्या वो वत्सकार था, या वो जीवक था। अजातशत्रु ने जो है अपने मंत्री को भेजा था किसके पास, बुद्ध के पास। वो वज्जी को जीतना चाहता था, इस वजह से तो बुद्ध ने बहुत सारी बातें कही, प्रॉपर ये पूरी स्टोरी है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मैंने कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसका आंसर है वत्सकार को भेजा था, अपने मंत्री वत्सकार को भेजा था अजातशत्रु ने। आज का लास्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ था। 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष पूर्व, या 2500 वर्ष पूर्व। आप लोगों को बताना है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, कितने वर्ष पूर्व,
ये हुआ था 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा 20 में से आप लोगों ने कितना नंबर स्कोर किए। तो थैंक यू सो मच गाइस ये पूरी वीडियो देखने के लिए। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 जो है स्टार्ट कर दूंगी मैं। चैप्टर नंबर 9 जैसे ही 9, 10, 11, 12 तक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पूरा प्रॉपर 6th क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर जो है मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी। प्रैक्टिस सेट पहले इन 4 चैप्टर का लेके आऊंगी, फिर पूरा जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो है मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाया करूंगी। मतलब 20-25 क्वेश्चन ही रखा करूंगी, ज्यादा नहीं एक में। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों को जो है मेरा चैनल की वीडियो जो है अच्छी लग रही हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, प्लीज चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।